नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्य समिति की बैठक में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल। खबर रोहतास से। संझौली प्रखंड अंतर्गत लौ बाबा के हाथा में आज भाजपा मंडल कार्यालय में मंडल कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र पाठक एवं संचालन लौ मिश्रा ने की। इस बैठक में बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाने एवं मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम पर जोर दिया गया। इस बैठक में बूथ सशक्तिकरण प्रमुख विनोद मिश्रा, मंडल प्रभारी अजीत सिंह, अंबुज तिवारी, ओम प्रकाश चौधरी, बाबू लाल पटेल, भगवत राम, राम सूरज सिंह, निरंजन कुमार, कृष्ण पासवान, राकेश शर्मा आदि रहे उपस्थित। सबसे पहले आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज जो आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर बैठक चल रहा है, उस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इससे पहले परिचय। मेरा नाम सत्येंद्र पाठक, भाजपा मंडल अध्यक्ष संझौली सह विसूत्री अध्यक्ष प्रखंड संझौली। आज मंडल कार्य समिति की बैठक संझौली में हम लोग किए, जिसका मुख्य उद्देश्य है मंडल कार्य समिति पार्टी के निर्देश के आलोक में प्रत्येक 3 महीना पर होती है। प्रदेश में हुआ, उसके बाद जिला में, जिला से फिर मंडल में हम लोग किए। और इसके तहत जिन जिन हम लोग का जो कार्य चल रहा है संगठन का, संगठनात्मक कार्य, जिसे बूथ सशक्तिकरण का अभियान हम लोग चला रहे हैं, पार्टी के द्वारा चल रहा है। बूथ में जो हम लोग कमेटी बनाए हुए हैं, उसमें जो कमियां है, किसी का नंबर नहीं लग रहा है, किसी का एड्रेस गलती हो गया है, उसमें सुधार करने का हम लोग का प्रयास हो रहा है। सुधार करके हम लोग प्रदेश को भेज रहे हैं। और जो सरकार के द्वारा 11 साल बेमिसाल, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा या हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो विकास का कार्य किया गया है 11 सालों में, और बिहार में एनडीए की जो सरकार चल रही है लगभग 20 वर्षों से, उन सारी योजनाओं पर हम लोग प्रकाश जनता के बीच में जाकर बता रहे हैं, डाल रहे हैं कि देखिए, जनता के आपके भलाई के लिए सरकार कृत संकल्पित है और आगे भी निश्चित रूप से विकास के लिए प्रयत्नशील है सरकार। हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन लगे हुए हैं। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जन कल्याण के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और सारे हम लोग कार्यकर्ता जन जन तक, जो भी अंतिम, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास जन जन कल्याण योजना को हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं सब विचार बिंदुओं को लेकर हम लोग बैठक किए हैं और आगे हम लोग गांव-गांव जाकर बूथ पर अभियान हम लोग का चल रहा है। जो कमियां रहेगी उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, विसूत्री का कार्यालय खुल चुका है, किस प्रकार वहाँ समस्याओं का अभी तक निदान किया गया? विसूत्री का कार्यालय देखिए खुल चुका है, और जिन लोग आते हैं वहाँ पर समस्या लेकर के, उसी समय त्वरित संबंधित अधिकारी को हम लोग दूरसंचार के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से बुला करके उनको निर्देशित करते हैं और काम सरल तरीके से प्रभाव करके उसको सुगमता से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि राशन का समस्या लेकर कोई आया है, जाति निवास का लेकर कोई आ रहा है, तो त्वरित संबंधित अधिकारी को हम लोग बोलते हैं और बोल के कार्रवाई करके काम कराने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। बहुत लोगों का काम हुआ है जनभावना के बीच में। अभी तो बहुत 21 तारीख को उद्घाटन हुआ कार्यालय का, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत पहले से बहुत कुछ सुधार हुआ है। आगे भी प्रयास हम लोग का है, सुधार होगा। ग्रामीणों का कहना है कि जो राशन आवंटन होता है, रेट में कमी आ रहा है। इसका हमने जिस दिन बैठक हुआ था विसूत्री का, उसमें हमारे सदस्यों को द्वारा इस बात पर चर्चा की गई है। हमने संबंधित अधिकारी को, जो हमारे सचिव हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनको हमने निर्देशित किया है कि जो जन भावना के लेकर के मुद्दा आया हुआ है, इस पर निश्चित रूप से हर हाल में विचार होना चाहिए। उसका रिपोर्ट हम लोग जिला में
जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग भेजने का प्रयास कर रहे हैं, किए हैं। सुधार करने का हम लोग निर्देश दिए हैं। अगर नहीं होगा सुधार तो इस पर हम लोग अगला मीटिंग में कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मेरा नाम अजीत सिंह है और काराकाट विधानसभा के संयोजक के पद पर नियुक्त हुए हैं। इसके पहले मैं गुड़ारी मंडल के 2 बार मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, काराकाट मंडल के प्रभारी भी हैं। क्या उम्मीद जताया जा सकता है अब की बार 2026 में? अब की बार 225 पार। किस प्रकार का आप लोगों का कार्य चल रहा है क्षेत्र में? अभी आप तो देख रहे हैं, यहाँ बात हुआ है हमारे अध्यक्ष जी के माध्यम से कि हम लोग मंडल के कार्य समिति का बैठक का संपन्न किए हैं। मंडल कार्य समिति की बैठक में पूर्व 3 महीने पहले और 3 महीने के आगे की रणनीति हम लोग तैयार करते हैं। जो आज हम लोग सभी अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज हम लोग के बीच में आए और बढ़ चढ़ के सभी यहाँ के कार्यकर्ता लोग, जनता लोग, भाई लोग, सब लोग अपना बहुमूल्य समय दे करके उनके बातों को सुने। आज उस चर्चा आप लोग खुद जान रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत चर्चाएं हैं और उनका विकास के बारे में जो भी बात हुआ है। यहाँ आज 49,000 करोड़ का यहाँ जो दिए हैं, जो नबीनगर प्लांट है, ग्रीन रोडवे है, जो सारी चीज़ का मुद्दाएँ यहाँ उठी और विकास से हमारे पूरे धरातल पर दिख रही है। और हम लोग अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं कार्यकर्ता के माध्यम से कि आगे अगले चुनाव में हमारा कैसा रणनीति रहेगा। पार्टी के आदेश के अनुसार हम लोग अभी बूथ सशक्तिकरण का जा रहे हैं। हर बूथ पर हम लोग को बैठक करना है। बूथ अध्यक्ष को लेकर जो भी कुछ त्रुटियां वहाँ कमी बेसी रह गई है, कोई का नाम में त्रुटि रह गई है, कोई का मोबाइल में त्रुटि रह गई है, जो भी कार्यकर्ता कहीं बाहर चले गए हैं, इस सारी चीज़ को हम लोग दूर कर रहे हैं। नए गठन कमेटी का कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग सभी अपना जागरूक कर रहे हैं। और विकास के बारे में आप समझ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 11 साल में क्या क्या कर दिए, जो अभी तक इतिहास में 70 साल नहीं हुआ था। हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, विपक्ष पार्टी लोग भी खुद कर रहे हैं। अभी जो पाकिस्तान के साथ हम लोग का जो हुआ, ये भी मिसाल रहा। चाइना कभी भी भारत के आँख उठाने नहीं देता, आँख दिखाता था। आज चाइना हम लोग के सामने सर झुका कर चलता है, दिखाने के बातें नहीं छोड़िए। पाकिस्तान के साथ यही हुआ। तो आप देश के प्रति जो भी है हम लोग के यहाँ प्रधानमंत्री जी का सहानुभूति हर के साथ है। और सीमा के बारे में तो आप सब कुछ जान रहे हैं, विशेष आप लोग क्या बताना है। जैसा कि पिछले महीना में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आगमन रोहतास की धरती विक्रमगंज में हुआ था जी, तो क्या कुछ विशेष पैकेज रोहतास जिला के लिए? रोहतास जिला के यहाँ लिए अभी आप यहाँ देखबे किए कि जो ससराम से पटना के लिए ग्रीन हाईवे है 4,000 करोड़ का है। ये तो आप ही के जानते हैं कि 4 जिला से होकर जारी है, काम जारी है। वो हमारे गुड़ारी के बगल से ही क्रॉस कर रहा है। उसका नापी उपी ज़मीन का हो गया, पुल उल गड़ रहा है, खम्बा उम्बा गड़ रहा है। अभी नबीनगर प्लांट जो लग रहा है रोहतास के ही ज़्यादा उससे बेनिफिट है। औरंगाबाद के 30,000 करोड़ का प्लांट दूसरा बन रहा है, थर्मल पावर। बक्सर में रेलवे पुल का पुल, गंगा जी पर पुल बन रहा है। इसे हम लोग रोहतास और भोजपुर का बलिया से संपर्क साधने का काम बढ़ रहा है। तो काम तो बहुत कुछ हो रहा है। अब व्यक्तिगत किसी हमको और आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन विकास तो धरातल पर एकदम सामने दिखाई दे रहा है। डेहरी जो कारखाना बंद पड़ा उसके लिए क्या मैंने प्रधानमंत्री का सोचा? डेहरी के लिए तो हमारे लोग, नेता लोग बराबर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ समस्या ही है कि डेयरी जो कारखाना ही केवल बचा है, जो हमारे बिहार सरकार उसको खरीदे, रेलवे सरकार ने खरीदा है। लेकिन वहाँ और जो ज़मीन है वो तो अपना वो कंपनी का है, ज़मीन बेच रहे। तो एक प्लांट जहाँ बैठ रहे, कुर्सी पर बैठने से आपका विकास हो जाएगा कि वहाँ और जब भी ज़मीन रहेगा वहाँ के नेताओं के साथ या कार्यकर्ता के साथ या कर्मचारी के रहने की व्यवस्था होगा। ये सरकार इस पर विचार कर रही है। जो और बाकी ज़मीन डलमिया के खरीदेगी या जो इस पर करेगी तभी फैक्ट्री का विकास होगा, वहाँ फैक्ट्री खुलेगी। क्या उम्मीद जताया जा सकता है अब की बार अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो किस प्रकार लोगों का सेवा देने का काम करेंगे? क्योंकि सर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी का तो जितना अभी हमारे देश में अभी जो रोजगार मिला है और सरकार ने नौकरी दी है, ये उठा करके आप नज़र देख लीजिए कितने परसेंट, कितने पहले था अब क्या है। ये तो सोचने, अगर बेरोजगारी और नौकरी कभी समस्या ख़त्म हुआ है? नहीं है। लेकिन बढ़ा है कि नहीं देख लीजिए। आज आपके यहाँ रोजगार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हम यहाँ नौकरी परसेंटेज देख लीजिए कि बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है।
अब विपक्ष का कहना काम है, अब विपक्ष नहीं भी कहेगा तभी हम लोग का विकास आगे ध्यान आकृष्ट नहीं होगा। ये बहुत खुशी की बात है कि विपक्ष इतना जागरूक हो जाए और इसका ध्यान आकृष्ट करे, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे विपक्ष के पास ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जनता के आक्रोश करे, वो अपने में मग्न है, वो अपने में मग्न है। आज हम अभी देखे हैं लालू सम्मानित हमारे पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री जी लालू जी का जन्मदिन था, वहाँ मंत्री जी उनके पैर छू रहे हैं लेकिन ताक नहीं रहे हैं, उनको गुलदस्ता दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे हैं। वो मंत्री उनके जो विधायक थे गुलदस्ता टेबल पर रख कर चल गए, तो वहाँ सम्मान और हमारे पार्टी के सम्मान। आज देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी होते हुए भी हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पे जाते हैं, मुरली मनोहर जी के घर पे जाते हैं। आप अटल जी के देखें कि देहांत के बाद वो पैदल चल कर के वहाँ अर्थी के साथ गए, तो अब ऐसा नेता हम लोग इससे बड़ा कौन मिलेगा बताइए। और ये हमारे जनता की सेवा आप देख लिए कि इतने साल में गरीबों के काम, एक छोटा सा हम लोग भी हंसी उठाते कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या हो गया कि दिवाली से पहले शौचालय। आप ये हम लोग भी सोचे कि क्या हमारे प्रधानमंत्री जी कल है, लेकिन ये देखिए कि इतना छोटा काम हमारे इसके पहले सरकार कभी कोई सोचा था कि इसके बिना किसी को नहीं बन सकता है। शौचालय के बिना कितना हूँ आप अमीर हो या गरीब हो, लेकिन हर व्यक्ति के एक शौचालय घर में ज़रूरत है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कभी के देख सोच थी वहाँ कि घर में हर गरीब के घर में एक शौचालय बने। उसका राशि बहुत कम है लेकिन उसका सम्मान कितना बड़ा है। जो आपका बिहार में सबसे बड़ा पहले संजौली प्रखंड इसका सम्मान दिया गया और सफल हुआ है। आज देखिए कि हम लोग जब अपने समय में छोटा छोटा कार्यकर्ता थे तो अपने सांसद और विधायक से एक उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए पैरवी करते थे, और 6,000 7,000 में हमको लगता है कि हम 94-95 में 7,000 में ब्लैक गैस किना। आज आपके घर में फ्री मिल रहा है, कनेक्शन मिल रहा है, सबके घर में उज्ज्वला कनेक्शन मिल रहा है और हो रहा है, हुआ है। इतना हो गया 12,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया। तो इस सारी योजना, वृद्धा पेंशन देखिए, सारी योजना जो हमारे धरातल पर सबके घर में है, अभी दिखाई न दे या समझ में न आए हमारे विपक्ष को या हम ही को न समझ में, तब तो प्रधानमंत्री जी या कार्यकर्ता और हमारे मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे। घर घर नल योजना है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, तब उसमें लोग क्या करेंगे। इन तमाम योजनाओं के बावजूद भी लोग विवश हैं और मजबूर हैं, क्योंकि ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते लोगों का चप्पल जो है वो घिस गया और काम नहीं हो रहा है। बहुत सारा ऐसा काम है, बहुत समस्या था, हम लोग भी देखे हैं, ये बात सत्य है आपका। लेकिन अभी जो हम लोग विशुद्धि के माध्यम से जो गठन हुआ है, लगभग सभी ब्लॉक में विशुद्धि का ऑफिस खुल गया है। सत्येंद्र भाई ने बताया, हम भी 13 को हम लोग का उद्घाटन हुआ था। अभी जाइए काराकाट में प्रखंड में ऑफिस पर डे खुलता है और जो भी लोग आते हैं सारा व्यवस्था हो गया, पानी गिलास कुर्सी जो भी है हमारे इन्हीं की विशुद्धि सदस्य के लिए जो आम वहाँ मानस आते हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं BDO CO साहब से डायरेक्ट कर्मचारी को बुलाते हैं। ये नहीं कि हमको दलाली नहीं करना, क्योंकि चैम्बर में जाते हैं वो लोग सब बुलाते हैं, आते हैं और निष्पादन होने जो स्पॉट होता है तो होता है, नहीं तो आगे की कार्रवाई होती है। और जो जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दा थी हम लोग उसको समाप्त करने की ओर चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग का समस्या है कि अभी हुआ है, पिछले प्रधानमंत्री के काज में लग गए, अभी चुनाव के हम लोग लगे हुए हैं अपना जो संगठन के प्रति। लेकिन ये चुनाव के बाद आपको स्पष्ट लिखेगा कि बिहार में विशुद्धि किस तरह से काम कर रही है। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।